नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते थे। लगभग 1 महीने हो चुके हैं और बिहार में अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है। ये बातें ट्वीट कर लिखी हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव एक से बढ़कर एक खुलासे भी कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया समरीन जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी निकले हुए हैं और एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं। बीते दिन भी मंच से तेजस्वी ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं रवि जी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि उस पूरे भाषण को आप डिकोड कीजिए। देखिए वो क्या उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आए थे मेरे माता के पास, मेरे पिता के पास, लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनकी माता के पास आए थे और गिड़गिड़ा रहे थे। बोले कि अब जो गलती हो गया फिर अब न, भोजपुरी लैंग्वेज में कि अब ना हो ऐसा गलती अब से अब हमनी के एक रहे के बा और सबके ई करे के बाद। देखिए सब जगह ऑपरेशन हो रहा बा। ऑपरेशन लोटस। अच्छा, ऑपरेशन लोटस। हाँ, जो वो उस समय महाराष्ट्र में और झारखंड में भी करने की तैयारी में वो लगा हुआ था। महाराष्ट्र में तो बीजेपी लगी हुई थी। तो और यहाँ पर भी जो है सो देखिए मुकेश सहनी उन्होंने नाम बताया कि मुकेश सहनी की पार्टी के 4 एमएलए को जिस तरह से कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो वह सब उन्होंने अपना दुखड़ा पीड़ा सुनाया और उसके बाद आओ हमनी के एकजुट रहेगा बा और इनका के दिखा भगा देवे के बा। ये सब बात। और ये भी कहा कि हमने ऑपरेशन हमने भी ऑपरेशन उसी हम लोग सोचे कबूल लिया कि हमने भी ऑपरेशन। बिल्कुल वही बात कहे कि फिर हम लोग जब एक हो गए उसके बाद से सोचे कि सब जगह जब ऑपरेशन लोटस हो रहा है तो हम लोग भी क्यों नहीं ऑपरेशन कर दें। अच्छा, तो ये ऑपरेशन बिहार में हो गया। मतलब क्या ऑपरेशन? मतलब कि महागठबंधन की सरकार बन गई। तेजस्वी ठीक है, उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि हम मुख्यमंत्री तो जनादेश तो हमारे पक्ष में था, लेकिन जो 14 जो खेला हो गया 14-15 सीट पर, इंक्लूडिंग वो गोपालगंज के भोरे सुरक्षित जो विधानसभा सीट है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। यहाँ पर भी खेला हो गया और वो जदयू के पाले में चला गया है, वो भोरे सुरक्षित होगा। तो वो बता दिया कि वो किस तरह से हो गया। और कल की गोपालगंज की मीटिंग के बारे में कहा उन्होंने कि यहाँ पर भी तो ऐसे 14 सीट हम लोगों को शॉर्ट कर गया, नहीं तो हम लोग सरकार बना लेते। और वो मार्जिनल वोट से हम लोगों ने तो वो हम लोग लूज किए। तो यह सब बात तो सोचे कि चलो यहाँ पर भी अब हम लोग ऑपरेशन लोटस का हम लोग यहाँ पर भी एक जवाब दे देते हैं, तो महागठबंधन की जो है सो यहाँ पर सरकार बना। तो यह बात उन्होंने इस बात को कहा है और यह स्पष्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर है कि अब जो है सो तेजस्वी की, और वो यह भी उन्होंने स्वीकार किया कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हम डिप्टी सीएम बने, बावजूद इसके हमने नौकरियों की बौछार लगा दी, नौकरी देने लगे, नौकरी पर काम करने लगे। और उससे पहले वो याद भी करा रहे हैं लोगों को कि नीतीश कुमार पहले क्या कहते थे कि कहाँ से पैसा देगा, कैसे नौकरी देगा, अपने बाप के हाथ से देगा। यह सब बात तमाम जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, जितनी भी वो अपने यात्रा के दौरान भी जहाँ जा रहे हैं, तमाम एक एक चीज को एक एक जनता को याद करा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। और विधानसभा की बात को भी याद करा रहे हैं कि ओ मोदी के गारंटी वालों, अच्छा आपको यह क्या गारंटी है कि कब जो है सो नीतीश कुमार उधर नहीं फिर पलटी मारेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि दोनों 2 डिप्टी सीएम बनाया है इस बार, मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को, और दोनों टुक टुक एक दूसरे को ताक रहे थे। लेकिन मैंने कि यह सब तो मतलब किसी के पास जवाब नहीं है। मोदी गारंटी पर नीतीश कुमार किधर पलटी मारेंगे, यह क्या गारंटी है? ये भी बात बीते दिन तेजस्वी यादव ने कही है। उसी बात को वह बार बार पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच और कह रहे हैं। और मैंने उनके कहने का अंदाज भी कुछ उसी तरह से चुटकिले अंदाज में है, तो लोग भी बहुत मजा ले लेकर के इस बात को सुन रहे हैं। जी समरी, मतलब कि पूरा गर्दा फॉर्म में है। हाँ, पूरा तेजस्वी तो फुल फॉर्म में है। और वो देखिए
एक तो जिस उम्र के हैं वो, तो वो उस लिहाज में अगर कोई बात कह रहे हैं तो बहुत लोग माने चाव से सुन रहे हैं, चाव से लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम चाव से सुन रहे हैं। और क्या क्या वो बात बोल रहे हैं, यह बात बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है दिन पर। जैसे जैसे उनकी सभाएं बढ़ रही हैं, लोगों का उनके प्रति रुझान भी और तेजी से और बढ़ रहा है। वैसे वैसे कई बड़े खुलासे भी एक के बाद एक खुलासे तो तेजस्वी तमाम कर वो रहे कर ही रहे हैं। अच्छा, जब अब हमने देखिए, एक मिनट समझ, वो क्या बोले कि महागठबंधन से वो एनडीए से अभिनेता तोड़ के फिर अब वो एनडीए में आए, तो वो क्या करना चाहते, विधानसभा भंग करना। बिल्कुल, हम उसी पर आएंगे कि तेजस्वी ने बस भाषण नहीं दिया है रवि जी, बल्कि एक धमाकेदार ट्वीट भी कर दिया है। क्या कुछ कहा है उस ट्वीट में, क्योंकि बड़ा संकेत, बड़ा इशारा दे देखिए, दिया है। अपना ट्वीट जो उनका तेजस्वी अपने से किए हैं, कोई इधर उधर वाला बात नहीं है। उसमें कहा है कि नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। अच्छा, चाहते हैं, जी। चाहते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला, लेकिन अभी तक जेडीयू भाजपा का कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। जो जितने मंत्री लिए थे शपथ, वो उतने ही हैं। 3 ही मंत्री भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह सब अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है अंदर खाने में। यह सब बात वो बता रहे हैं तेजस्वी। और अब बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई है। अविश्वास की खाई? हाँ, बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की हाँ खाई? जी, वही तेजस्वी लिख रहे हैं। तीन नंबर की पार्टी के मुखिया द्वारा विगत 3 साल में 3 बार जो है सो शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, बड़ा कटाक्ष कर बड़ा दिया है। कटाक्ष किया है। नहीं, सरकार में अब कोई सब कुछ बेलगाम है। देखिए, तेजस्वी जितनी बात कह रहे हैं, उस बात को अगर थोड़ा सा भी आप देखिए कि जो जिस तरह से शिक्षा विभाग में महकमे को लेकर के, बड़े टॉप अधिकारी को लेकर के, एसीएस को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सरकार की फजीहत हो रही है, मुख्यमंत्री के आदेश को ही नहीं माना जा रहा है। तो और विधानसभा में, विधान परिषद में आप देखिए, दलगत भावना से ऊपर उठकर तमाम सदस्य एकजुट होकर के एसीएस के संबंध में बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए क्या है उसका रिजल्ट, परिणाम, लब्बो-लबाब शून्य, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यह सब तो कहीं ना कहीं यह दिखाई पड़ रहा है कि जितनी बात तेजस्वी कह रहे हैं, तो वह सब कुछ ना कुछ तो है, सच्चाई है उसमें, कुछ ना कुछ सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल। वह उसको कैसे आप रिजेक्ट करिएगा? तेजस्वी क्या करें, तो कह रहे हैं सर कि इकबाल खत्म है। जब इकबाल खत्म होगा तभी तो यह इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ेगी कि मुख्यमंत्री का बात एसीएस नहीं मान रहे हैं, एसीएस का बात अन्य अधिकारी नहीं मान रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, पूरा तमाम जगह पर जो है सो, तो यह फेलियर तो दिखाई पड़ रहा है। और अभी तक एक्सपेंशन नहीं होना, यह क्या दिखाई पड़ता है? 1 महीना होने को है। दूसरा अगर यदि दल रहता तो हाय तौबा मचा रहता, हाय तौबा मचा रहा था। लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, सब कुछ उसको कवर अप किया जा रहा है, ढंका तोपा जा रहा है। तो यह सब दिखाई पड़ रहा है ना समरीन। ये सब कुछ ऑल इज वेल वाली बात तो है नहीं। भले कह लीजिए, अब जैसे तेजस्वी कह रहे हैं विधानसभा भंग करने की बात, तो वह भी जो है सो जब उनसे बात हुई होगी, जब कोई जानकारी है तभी तो वो करें, अदरवाइज ऐसे तो वो कहते नहीं। और कोई भी विधायक क्यों जाएगा 2.5 साल पहले, 3 साल पहले चुनाव में फिर अपना माथा पच्ची पैसा झोंकने? तो यह सब कहीं ना कहीं असहज की स्थिति तो निश्चित रूप से बनी हुई है। निश्चित उसमें कहीं। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी ने देखिए बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, साफ कहा है कि एक डील हुई थी एनडीए गठबंधन से, नीतीश जी की एक डील हुई थी। मतलब उन्होंने ये तक कह दिया है कि शायद, जैसा कि अब ये कह रहे हैं कि अब जो खाई है बीजेपी और जेडीयू के दरमियान, अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है, तो क्या रवि जी इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या उस डील के तहत काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी और जेडीयू के दरमियान दूरियां आ रही हैं? देखिए, वो निश्चित रूप से डील तो हुआ है, डील हुई है, आप भी कह रहे हैं कि डील हुई है। बगैर डील के यह जो है सो, ये क्या हो गया कि ऑल ऑफ ए सडन बगैर किसी कारण किसी भी, सब कुछ स्मूथ रनिंग था, सब कुछ। देखिए, तेजस्वी जो जितने, एक तरह से समझिए कि नीतीश के सामने पूरी तरह से बैकफुट पर थे। माने रिस्पेक्ट, ऑनर, चाचा जी, यह सब कहना, और माने हर बात पर देखिए नीतीश कुमार को ही आगे करते थे, अपने पीछे हो जाते थे। वो उनकी पार्टी बड़ी पार्टी थी बिहार विधानसभा में, बावजूद उसके जो वो हर तरह से उनके मंत्री को हटाना, सब कुछ करना, जिसमें 3 विभाग को बलिदान पर बलिदान, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी, और यहाँ पर देखिए ठीक विपरीत परिस्थिति, यहाँ पर ठीक उल्ट स्थिति है।
एनडीए फोल्ड में अभी जो नीतीश कुमार आए हैं, और उसको आप देखिए कि वहां सहज थे या यहाँ सहज है। इस बात को तो एकदम ये तो विजुअलाइज किया जा सकता है, यह तो दिखाई पड़ रहा है। यह कोई भी चश्मा कितना भी पावर का पहन ले, उसको इतना तो समझ में दिखाई पड़ेगा कि अभी क्या स्थिति है, इससे पहले कि महागठबंधन की सरकार में क्या स्थिति है। यही ना है, जो नीतीश कुमार कहते थे वो होता था। अभी वो स्थिति, वो परिस्थिति बनी हुई है क्या? अच्छा, डील कौन सी हुई है? देखिए, डील तो कई सारी डील हुई है। एक तो जो बात जो है कि विधानसभा भंग करने की बात, जो तेजस्वी कह रहे हैं, अपने तेजस्वी कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, एक बार लाइव आके कहा, आप मन से कह रहे हैं, कभी ट्वीट कर देते वही कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि यह डील हुई होगी, मैंने हुई है, जो तेजस्वी के बयान से लिखा है कि वो डील हुई है कि विधानसभा भंग करने की बात। तो अब ऐसी परिस्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? अब बीजेपी डील के तहत काम नहीं कर रही है, क्योंकि पीछे हट रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि समय से पहले जो है सो विधानसभा का चुनाव। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल, तो वह अभी यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं है, यह बात है। और लेकिन नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो है सो अभी चुनाव हो जाए, जो तेजस्वी की बात है। जी जी जी। तो वो अभी, अब जैसा हमने पहले कहा कि 3 साल बाकी है, 2.5 साल बाकी है, तो क्यों कोई विधायक चाहेगा, क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायक चाहेंगे या महागठबंधन या आरजेडी के विधायक चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में हम चले जाएं? अभी समय, पर्याप्त समय है। अभी तो जितना कार्यकाल हुआ है उतना कार्यकाल और है अभी सरकार का। तो ऐसे में क्यों जाए, क्यों खर्चा करने के लिए जाए, क्यों माथा पचौल फिर जाए? 2.5 साल बाद होगा, उसमें देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन यह किसी के सर पर थोपना, यह तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो, देखिए नीतीश कुमार की पीड़ा क्या है, जो 42-43 उनके विधायक हैं उसकी संख्या 1 नंबर पे चले जाएं और ये लोग दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर चले आएं, तब हम जैसे चाहेंगे डिक्टेट करेंगे। अरे भैया, तो ऐसे भी तो आप डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसे भी तो आप मुखिया है, ड्राइविंग सीट पर तो आप ही हैं, आप ही बैठे हुए हैं। या तो देखिए, या तो भारतीय जनता पार्टी के पास चले, मैंने के सरकार के साथ आइए या आरजेडी के साथ आइए, ड्राइविंग सीट पर तो आप ही रहते हैं। यह तो एकदम तय बात है। आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे, आपको इसकी कितनी आशंका लगती है? देखिए, अगर अब संभावना तो देखिए कभी कभी दिखाई पड़ती है, बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी से 3 ही एमएलए, 3 ही जो सो मंत्री बने हैं, तो यह तो मुख्यमंत्री को पावर है कि तीनों मंत्री को हटा करके और अपना जो है सो सपोर्ट, अगर यदि फिर बात हो जाए, सपोर्ट की बात हो जाए फिर से आरजेडी, महागठबंधन के साथ, तो कहीं कोई पेच नहीं फंसेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी एक परिस्थिति बन सकती है। आप सोचिए ना, यह तमाम कितने भी विद्वान साथी को बैठा करके आप पूछ लीजिए, 3 ही एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बने हुए हैं इस समय, तो या एमएलसी या एमएलए जो भी हैं जी। तो ऐसी परिस्थिति में इनको अगर यदि हटा दिया जाए और महागठबंधन से डील हो जाए, महागठबंधन से बात हो जाए, माने आरजेडी से बात हो जाए, तो फिर इसमें कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? ये भी हो सकता है, बताइए। ये खेल भी बिहार में हो सकता है। हम तो क्यों नहीं हो सकता है? इसमें कहीं कोई मत नहीं है, कोई इसमें इफ बट भी नहीं है, इफ बट भी नहीं। हाँ, वो सारा कुछ वही रहेगा। इनको यह जो सेटअप हट के दूसरा सेटअप आ जाएगा, हाँ, उसमें कहाँ दिक्कत है? चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। जब आपने इसकी बात छेड़ ही दी है रवि जी, तो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक और चर्चा है, और वो चर्चा काफी जोरों पर है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अंदर खाने की चर्चा क्या है, खबर क्या है? क्या वाकई कोई ऐसी स्थिति है? नहीं, अभी देखिए, वो तेजस्वी ने भी ट्वीट कर दिया है कि खाई जो है वो गहराती जा रही है। देखिए, तेजस्वी ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह जो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि जो चर्चा है, अब उसमें कितनी कि ये विधानसभा भंग करना चाहते हैं, माने फिर से जो तेजस्वी कह रहे हैं, अगर उसमें दम है और भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में नहीं खड़ी है, तो ये तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में अनकंफर्ट जोन में जनता दल यूनाइटेड है। अगर वो तेजस्वी की बात को अगर यदि हम लोग उस डॉट से इस डॉट को मिलाएं तब, तो ये निश्चित रूप से अनकंफर्ट जोन में ये जेडीयू कह लीजिए पूरी तरह से है। और उसके बाद कोई भी फैसला, तब फिर कोई फैसला हो जाएगा। जितनी बात हम लोग कह रहे हैं, जो कही जा रही है कि फिर से जाएंगे, आप कह रहे हैं कि फिर से बिहार में खेला हो सकता है उस स्थिति में।
हम सिर्फ उसी परिस्थिति में बोल रहे हैं इस बात को समझें जब तेजस्वी यादव की बात को हम लोग, उनके ट्वीट को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, तभी इस बात को हम लोग यह परिस्थिति बता रहे हैं कि ये परिस्थिति बनेगी और ऐसी ही परिस्थिति होगी, ऐसी ही परिस्थिति होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और तेजस्वी यादव के उस ट्वीट को भी आपके लिए डिकोड करने की कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।